हवा की शक्ति का उपयोग करना। दोस्तों, पवन ऊर्जा एक बहुत ही बढ़िया मौका लेकर आई है। ये साफ सुथरी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में बहुत दम है। इससे हम फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अच्छे पवन टरबाइन चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कैप्चर कर सकें और ऐसी जगह पर लगाए जाएं जहां हवा तेज और लगातार चलती रहे। जरा सोचो, खुले मैदानों और समुद्र किनारे हवा से चलने वाले पंखे लगे हैं। ये टरबाइन बिना आवाज किए हवा को बिजली में बदल रहे हैं। पवन ऊर्जा का यही वादा है। ये बढ़ती हुई ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का एक स्थायी समाधान है। आइए मेरे साथ हम पवन ऊर्जा की दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है और एक स्थायी भविष्य बनाने में इसकी क्या भूमिका है। पवन टरबाइन इंजीनियरिंग के अजूबे हैं। ये हवा की गतिज ऊर्जा को कैप्चर करके उसे बिजली में बदलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक पवन टरबाइन कितनी बिजली पैदा कर सकता है, यह कई बातों पर निर्भर करता है। हवा की गति सबसे जरूरी है। हवा की गति जितनी तेज होगी, उतनी ही ज्यादा बिजली पैदा होगी। हवा का घनत्व भी मायने रखता है। घनी हवा में ज्यादा ऊर्जा होती है, जिससे बिजली का उत्पादन ज्यादा होता है। लंबे ब्लेड वाले बड़े टरबाइन ज्यादा पवन ऊर्जा को कैप्चर कर सकते हैं और ब्लेड का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे हवा का सबसे अच्छा उपयोग हो सके। एक ऐसे पवन टरबाइन की कल्पना करो जो तेज, स्थिर हवा में लंबा खड़ा है। इसके ब्लेड हवा को चीरते हुए हवा डाडा स हवा को सके ऊर्जा को कैप्चर करते हैं और जनरेटर को गति देते हैं। इन चीजों का ध्यान रखकर हम इस स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। इससे हमें उनकी प्रभावशीलता को मापने और उनके संचालन के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिलती है। क्षमता कारक एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह एक निश्चित अवधि में एक पवन टरबाइन के वास्तविक ऊर्जा उत्पादन की तुलना उसके अधिकतम संभावित उत्पादन से करता है। कट इन और कट आउट गति भी महत्वपूर्ण है। कट इन गति वह न्यूनतम हवा की गति होती है जिस पर टरबाइन बिजली पैदा करना शुरू कर देता है, जबकि कट आउट गति वह हवा की गति होती है जिस पर टरबाइन सुरक्षा कारणों से बंद हो जाता है। पावर कर्व हवा की गति और बिजली उत्पादन के बीच के संबंध को दर्शाता है। अंत में उपलब्धता कारक उस समय के प्रतिशत को मापता है जब एक पवन टरबाइन चालू होता है। इन मानकों की निगरानी करके हम पवन ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन को ट्रैक कर सकते हैं। यह डेटा हमें उनकी दक्षता को अनुकूलित करने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर काम कर रहे हैं। पवन चक्की के लिए सही जगह का चुनाव एक बहुत ही सावधानी से की जाने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए कई कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। एक उपयुक्त जगह का चुनाव पवन ऊर्जा परियोजना की दक्षता और समग्र सफलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। पवन संसाधन आकलन सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें समय के साथ हवा की गति, दिशा और स्थिरता का विश्लेषण करना शामिल है। तटीय क्षेत्रों, खुले मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर हवा की गति अधिक होती है। भूमि की उपलब्धता भी आवश्यक है, क्योंकि कई टरबाइनों को समायोजित करने के लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। बिजली ग्रिड से निकटता उत्पन्न बिजली के कुशल संचरण को सुनिश्चित करती है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र पर संभावित नकारात्मक प्रभावों की पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद करते हैं। इन कारकों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके हम पवन चक्की के लिए इष्टतम स्थानों की पहचान कर सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करना। भाग 5 केस स्टडीज। भारत में पवन ऊर्जा की सफलता। भारत पवन ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। अक्षय ऊर्जा के प्रति देश की प्रतिबद्धता ने पवन चक्की स्थल चयन में उल्लेखनीय सफलता की कहानियां लिखी हैं। ऐसे ही दो उल्लेखनीय उदाहरण हैं जैसलमेर विंड पार्क और तमिलनाडु विंड एनर्जी फार्म। राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित
अनिमेई के जैसलमेर विंड पार्क भारत के सबसे बड़े पवन चक्की स्थलों में से एक है। इस जगह को इसकी तेज हवा की गति, विशाल भूमि की उपलब्धता और बिजली ग्रिड से निकटता के लिए चुना गया था। इसी प्रकार तमिलनाडु विंड एनर्जी फार्म हिंद महासागर से आने वाली तेज और लगातार हवाओं से लाभान्वित होते हैं। ये सफल परियोजनाएं भारत के प्रचुर पवन संसाधनों के दोहन में उसके कौशल को प्रदर्शित करती हैं। भाग 6 पवन टरबाइन प्रौद्योगिकी में प्रगति। पवन ऊर्जा का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। तकनीकी प्रगति दक्षता की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। स्मार्ट पवन टरबाइन इस क्रांति में सबसे आगे हैं। सेंसर और उन्नत नियंत्रण प्रणालियों से लैस ये टरबाइन वास्तविक समय में अपने प्रदर्शन को अनुकूलित कर सकते हैं। फ्लोटिंग अपतटीय टरबाइन एक और रोमांचक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये टरबाइन फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर लगे होते हैं, जिससे गहरे पानी के स्थानों में तेज और अधिक स्थिर हवाओं तक पहुंच मिलती है। ये तकनीकी प्रगति पवन ऊर्जा की पूरी क्षमता को उजागर कर रही है। इसे स्वच्छ ऊर्जा का एक अधिक कुशल, विश्वसनीय और सुलभ स्रोत बना रही है। भाग 7 पवन ऊर्जा का भविष्य, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। पवन ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे दुनिया एक अधिक टिकाऊ ऊर्जा मिश्रण की ओर बढ़ रही है, पवन ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उत्तरी अमेरिका के हवा से बहने वाले मैदानों से लेकर एशिया के हलचल भरे तटों तक पवन ऊर्जा विश्व स्तर पर गति प्राप्त कर रही है। सरकारें, व्यवसाय और समुदाय इस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों को पहचान रहे हैं। पवन ऊर्जा अनुसंधान और विकास में निवेश भी बढ़ रहा है, जिससे और तकनीकी प्रगति और लागत में कमी आई है। पवन ऊर्जा को अपनाकर हम जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ ग्रह बना सकते हैं। भाग 8 निष्कर्ष, पवन द्वारा संचालित एक स्थायी भविष्य। अंत में पवन ऊर्जा में एक स्वच्छ, नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में अपार संभावनाएं हैं। पवन टरबाइन के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों और स्थल चयन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझकर हम इस प्रचुर संसाधन की पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, पवन ऊर्जा निस्संदेह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए हमारी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम हवा की शक्ति को अपनाएं। इसकी अदृश्य शक्ति का उपयोग सभी के लिए एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए करें।